स्टूडेंट्स, आपने स्पेक्ट्रम के बारे में पिछली क्लासेस में किया होगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर डेफिनेशन पर जाएं तो इट इज़ अ रेंज ऑफ डिफरेंट कलर्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। मतलब एक रेंज है, अलग अलग कलर्स की रेंज है। कब आती है ये, कब निकलती है? जब आप लाइट को पास करते हैं प्रिज्म में से, तो प्रिज्म क्या करती है, उस लाइट को स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है अलग अलग कलर्स में। अब आप 7 कलर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि आगे ऐसे स्पेक्ट्रम आएंगे जो कि जिनमें कि सारे कलर दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ये जो कलर्स हैं, आपने आमतौर पर जो अभी तक पढ़ा है वो कि मान लो आपने सनलाइट को पास किया, यहाँ स्लिट में से पास हुई सनलाइट, और आपने इसको प्रिज्म पे डाला। इस तरह से अगर आप प्रिज्म पे डालते हैं तो ये जो प्रिज्म पे जब लाइट पड़ती है तो इट गेट डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो आमतौर पर विजिबल रीजन है जो आपको दिखता है वो इस तरह से 7 कलर्स पर ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, उस पर पड़ी तो इस तरह की ये अलग अलग लाइन है। अगर ये देखो, ये एज पर वेवलेंथ जो है, जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे है, विवग्योर बनाती है, याद रखने का, इसको विवग्योर बोलते हैं, ठीक है। और इस विवग्योर जो बना, इसको हम लोग एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं। इस तरह से इसको उसमें डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, इन कलर्स को। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कलर्स यहाँ पर आते हैं। ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट कलर। अब हमें तो दिखते हैं, जैसे हमारा जो विजिबल रीजन है उसमें हमें ये दिखते हैं कि 7 कलर होते हैं, लेकिन ये 7 कलर नहीं होते, ये बहुत सारे कलर्स होते हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप करके और भी बहुत अलग कलर जो है वो बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े अलग अलग वेवलेंथ के कलर होते हैं, लेकिन जो हमें दिखाई देते हैं हमने उसी के आधार पर इसको डिवाइड किया है। तो इस तरह से ए रेंज ऑफ डिफरेंट कलर्स, रेंज जो है अलग अलग कलर्स की अलग अलग रेंज है एज पर वेवलेंथ। जो रेंज है वो कब बनती है, जब लाइट को पास किया जाता है प्रिज्म से। या फिर आपने दूसरा भी देखा होगा कि जब इस तरह का स्पेक्ट्रम जो है विवग्योर कहाँ बनता है, जब बारिश होती है। तो आपने देखा कि बारिश जब बंद होने को होती है तो छोटी छोटी ड्रॉप्स जब पड़ रही होती हैं और सूरज भी पीछे निकला होता है, तो आपके पीछे सूरज है और बीच में आप हैं, और आपको सामने जो है वो आपके सामने जो है रेनबो दिखाई देगा, ठीक है ना। तो रेनबो भी कैसे बनता है, ये वो भी जो लाइट है, लाइट जो है जो पास करती है छोटी छोटी ड्रॉप्स से जब पास करती है, तो वो दैट क्रिएट्स अ पैटर्न ऑफ 7 कलर्स। 7 दिखता है लेकिन बहुत सारे कलर्स होते हैं। और ये रेंज होती है वेवलेंथ की, वो आपने, अगर मैंने पिछला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास इस तरह का एक विजिबल रीजन होता है, ठीक है। तो विजिबल रीजन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है ये, अगर यहाँ से, अगर आपको याद होगा ये, और इसको याद रखने का मैंने तरीका बताया था आपको। ये जो रेंज है ना, ये जो बीच वाली ये हमें दिखती है, उससे पहले अगर यहाँ से वॉयलेट है तो ये जो रेंज आती है इसको बोलते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद क्या आता है, एक्स रेज। उसके बाद जो है कॉस्मिक रेज लेते भी या नहीं भी लेते हैं, मान के चलते हैं, नहीं भी मान के चलते, और गामा रेज, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है लास्ट में रेड है, तो ये वाला पोर्शन क्या आता है, ये अगर रेड है तो यहाँ क्या आती है, इंफ्रारेड। उसके बाद माइक्रोवेव, और यहाँ पर रेडियो वेव्स, और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास लॉन्ग वेव्स। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इस और जो है वो लैम्डा इंक्रीज होता है, मतलब वेवलेंथ जो है वो, वेवलेंथ की रेंज यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होती है, और यहाँ उल्टा जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, न्यू। तो जो वॉयलेट रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी वेवलेंथ जो कम होती है अबाउट 380 नैनोमीटर के करीब, और रेड की जो है वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और कितनी होती है ये, 760 नैनोमीटर के करीब, ठीक है। तो रेंज हम जो है इसकी जो रेंज लेते हैं वो ऑलमोस्ट लेते हैं हम लोग 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के बीच में। जो विजुअल रीजन है वो रीजन जो हमें दिखता है, ऐसा रीजन जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुत सारी लाइंस बाद में मिली थी जो कि जैसे यूवी अल्ट्रा वायलेट थी और इंफ्रारेड थी, ऐसी लाइन प्रोड्यूस हुई थी। चलो उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब आप सनलाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो इस तरह से वो अलग अलग बैंड्स में, अलग अलग कलर्स ऑफ बैंड्स में वो
जो है वो बनते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप पे, अलग अलग कलर ऑफ बैंड्स बनते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एक स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। और ये जो लाइट है जो स्प्लिट होती है, अब ये लाइट इसने तोड़ी है, स्प्लिट हुई है, वाइट लाइट को 7 कलर्स में या अलग अलग कलर्स में इसने तोड़ा है प्रिज्म ने, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्स हुई है लाइट, ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द प्रिज्म इन द सीरीज ऑफ कलर बैंड्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली 2 तरह के होते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि व्हाट इज स्पेक्ट्रा या फिर व्हाट इज स्पेक्ट्रम, ठीक है, बोथ आर सेम। तो एमिशन स्पेक्ट्रा और सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, 2 तरह के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन, जब लाइट एमिट होती है तो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, एंड सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा जो है, ये भी एमिशन स्पेक्ट्रा भी जो है वो 2 तरह का होता है। ये जो लाइट छोड़ते हैं तो ये भी 2 तरह से होती है। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ये क्या बनाती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। और ये जो दूसरा है, दूसरी टाइप है इसकी, ये है लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे इसको कि एमिशन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम जिसमें कि लाइट एमिट होती है और जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। और जब लाइट ऑब्जर्व होती है तो वो एक तरह का स्पेक्ट्रम बनाती है। वो किस तरह का स्पेक्ट्रम बनाती है, कलर ऑफ बैंड्स किस तरह का वहाँ पर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और अभी जो डेफिनेशन करेंगे हम लोग कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा भी 2 तरह का होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ये तो हम लोग कर चुके हैं कि ये लगातार जब कोई बैंड बनता है, जैसे ये लगातार, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये लगातार वेवलेंथ आ रही है और एक जो पैटर्न है वो दूसरे पर ओवरलैप किया होता है। आपने देखा होगा कि उसमें कोई गैप नहीं दिखाई देता, जब आप रेनबो देखते हैं तो उसमें कोई गैप नहीं दिखाई देता कलर के बीच में। और जब आप लोग जो प्रिज्म में से गुजारते हैं तब भी आप देखते हैं तो वो एक कंटिन्यू जो है लाइन्स होती है, एक के बाद दूसरी लाइन होती है, तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। और जो लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइंस में क्या होता है कि ये जो कुछ जो है बीच में से, जैसे लाइन स्पेक्ट्रा में जैसे अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ से इंडिगो नहीं होगा, यहाँ पर ग्रीन नहीं होगा और ऑरेंज जो है वो ये यहाँ पर लाइंस नहीं होती हैं, ठीक है, ये लाइन नहीं होती, मिसिंग होती हैं। सिर्फ हमारे पास ये लाइन नहीं होगी और इनकी जगह जो है वो बिल्कुल ये खाली होगा, ठीक है। और हमें कौन कौन सा दिखाई देता है, वाइल्ड, ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है। तो ये जो है वाइट, ब्लू, ग्रीन और रेड 4 तरह के कलर ही दिखाई देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, ठीक है। तो इस तरह की एक बीच में लाइंस आती हैं, ये इस तरह की लाइंस बीच में शो होती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इस तरह का जो पैटर्न बनता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन स्पेक्ट्रा। इस तरह की लाइन बनती हैं। तो ये लाइन्स कैसे बनी थी, इसी को ही जो है वो डिटेक्ट किया था, किसने किया था डिटेक्ट, नील बोहर ने। तो चलिए इसको नोट करें। स्पेक्ट्रा जो है ये 2 तरह का होता है, पहला क्या होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रा में, क्योंकि लाइट तो एमिशन स्पेक्ट्रा में लाइट एमिट होती है। लाइट एमिट कहाँ से हो रही है, अगर मान लो वाइट लाइट अगर वहाँ से हो रही है एमिट, तो वाइट लाइट मैंने आपको पहले बताया था कि वाइट लाइट जो है वो कहाँ से हो सकती है, या तो सोलर लाइट हो सकती है, वो सन से हो सकती है, या फिर कैंडल लाइट हो सकती है, ठीक है, या फिर बल्ब की लाइट जो है वो भी वाइट लाइट होती है, ठीक है। और जो चारकोल, रेड चारकोल जो है वो भी जब जलता है तो भी क्या हो सकती है, वो वाइट लाइट हो सकती है, ठीक है। इस तरह की जब भी वाइट लाइट को किसी स्लिट में से गुजारा जाता है और बाद में प्रिज्म में से गुजारा जाता है, स्लिट लगानी जरूरी है क्योंकि यहाँ से सीधी लाइट जो है वो लाइट, यहाँ से जो लाइट है स्कैटर नहीं होती, तो लाइट जब स्लिट में से पास होती है और प्रिज्म पर गिरती है तो एक कंटिन्यू पैटर्न बनता है, इस तरह का जो कंटिन्यू पैटर्न बना। और यहाँ से वॉयलेट, इंडिगो, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड, इस तरह का एक कंटिन्यू पैटर्न बना और इसको जब डिटेक्ट किया ऑरेंज एंड
इस तरह से डिटेक्ट किया स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो ये कंटिन्यू लाइन है, एक दूसरे पे एक लाइन जो है दूसरे पर ओवरलैप कर रही थी, ठीक है, और गैप नहीं था। इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ कलर्स बिकॉज वन कलर मर्जेज इनटू अदर विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं दिख रहा यहाँ से। तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है, जो आम पैटर्न जो व्हाइट लाइट से निकला हुआ पैटर्न है और इसमें से गुजारा जाता है, इस तरह से प्रिज्म में से जब गुजारा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस तरह से जो स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, उस तरह से एक बैंड बनता है, कलर बैंड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब इसको नोट करिए आप। सेकंड क्या है, चलिए हम लोग सेकंड टाइप्स की बात करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है कि जब हम लोग कोई एक्टिव मेटल्स लेते हैं और एक्टिव मेटल्स को हम लोग हीट करते हैं बंसन बर्नर पर, बंसन बर्नर, ये चीज़ याद रखना आपने, बंसन बर्नर पर हम लोग हीट करते हैं। बंसन बर्नर ऐसा होता है, इस तरह की एक तरह का बर्नर ही होता है, ये बंसन ने इसको किया था, ठीक है। इसमें से अगर ये लाइट को, इसमें से हमने ये जो एक्टिव मेटल्स है इसके वेपर्स को लिया और इस लाइट को हमने पास किया प्रिज्म में से, तो क्या हुआ, ये जो लाइट है इन्होंने जो है इसने बहुत सारे बीच में कलर्स गायब हो गए, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर कलर इन्होंने दिए यहाँ से। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम के वेपर को यहाँ से, सोडियम मेटल के वेपर जब पास किए गए यहाँ से, इस प्रिज्म में से पास किए गए, तो हमारे पास सिर्फ 2 लाइन्स थी, बाकी सारी लाइन जो है वो गायब थी, ठीक है, बाकी सारा पैटर्न गायब था। कौन सा था, 2 था, 2 यहाँ से लाइन यहाँ पर आई, ठीक है, इस स्पेक्ट्रोस्कोप में सिर्फ 2 लाइन ऑब्जर्व हुई, तो एक की वेवलेंथ जो थी ठीक है, इस वेवलेंथ की 2 येलो जो है वो यहाँ पर कलर अपीयर हुए, बाकी सारे कलर जो नहीं थे, ठीक है, वो सिर्फ वही उन्हीं की लाइंस आई, इसलिए बाकी लाइंस गायब है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, इस तरह का जो स्पेक्ट्रम बना उसको दिया गया नाम लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसी तरह जो है वो जब हमने हाइड्रोजन की बात की, जब हाइड्रोजन की बात की तो हाइड्रोजन के जो है वो वहाँ पर 4 जो है वो कलर अपीयर हुए, 4 लाइन्स अपीयर हुई, ठीक है ना। तो एक वायलेट, ब्लू, येलो एंड रेड, ठीक है, ये जो 4 लाइनें वहाँ पर ऑब्जर्व हुई, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइन बनती है और डिसकंटिन्यू लाइन है, ये जो लाइन स्पेक्ट्रा को और क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं होता। जैसे पिछला था कि जो रेनबो बना था वो कंटिन्यू लाइन थी, तो इसमें जो है कनेक्शन जो है वो खत्म हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, ये एक लाइन जो है वो पर्टिकुलर है, दूसरी लाइन जो है वो दूसरी वेवलेंथ की है। तो लाइन स्पेक्ट्रा होती क्या बेसिकली कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसको और क्या बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को क्या बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों है, क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स को लेते हैं, एलिमेंट्स को हीट करते हैं और वहां से जो रेडिएशन निकलती है, वहां से जो लाइट निकलती है वो थ्रू एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, थ्रू एटम्स है वो, तो इसलिए हो जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। तो लाइट एमिट होती है तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। सेकंड क्या कि when the vapors of some volatile substances, जब कोई volatile substances है, volatile elements है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे सोडियम के हो गए, सोडियम वेपर्स लिए हमने, पोटाशियम के वेपर्स ले लिए, यहाँ कैल्शियम के ले लिए या फिर बेरियम के ले लिए, ये इस तरह के वेपर्स को जब बंसन बर्नर पर हीट किया जाता है, एलिमेंट्स को हीट किया जाता है, उसके वेपर्स को जब हम लोग, जब उसकी जो लाइट निकलती है वहां से लाइट एमिट होती है और उसको प्रिज्म में से गुजारते हैं, यहाँ से हमने बंसन बर्नर लिया और यहाँ से स्लिट में से इसको पास किया वेपर्स को, ठीक है, और ये जो जब यहाँ से लाइट निकली और इसको पास किया हमने, तो यहाँ पर जो लाइंस निकली, ठीक है, यहाँ से लाइंस निकली और उसको हमने किस पर, स्पेक्ट्रोस्कोप से उन लाइन को जब हमने एनालाइज किया, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर लाइंस को यहाँ पर एनालाइज किया, ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग लाइन जो निकली और एनालाइज किया, तो वहां पर देखा कि वो जो लाइंस है वो बाकी सारे जो है कलर गायब है, मतलब कलर लाइन आई लेकिन बाकी सारे कलर जो थे वो गायब थे। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम के लिए वेपर्स, ठीक है, सोडियम जो है वो मेटल लिया, उसको किया, उसके वेपर्स को जब हमने पास किया प्रिज्म में से, तो हमारे पास 2 तरह की वेवलेंथ यहाँ पर अपीयर हुई, 2 तरह की कलर लिया, 2 कलर लाइन हुई, एक 589.5 सॉरी
589.6 नैनोमीटर थी एक की वेवलेंथ और दूसरी 589 नैनोमीटर थी। ये दो वेवलेंथ की दो येलो लाइन जो है वो अपीयर हुई, ठीक है। तो इस तरह से दो लाइन अपीयर हुई, इसलिए इस तरह के जो स्पेक्ट्रा है उसको बोला गया लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं था ये, वो कंटिन्यूस पीछे हमने लाइट से जो निकल रही थी वो जो स्पेक्ट्रम बना था वो कंटिन्यूस था, लेकिन ये जो है वो कंटिन्यूस नहीं था। इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रा या फिर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे कलर्स यहाँ पर नहीं है। उस तरह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी डिटेक्ट किया गया, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है उसको किया तो हमारे पास वायलेट, ब्लू, येलो और रेड, ये चार तरह की वहाँ पर कलर लाइन वहाँ पर आई थी। उसको आगे हम लोग करते हैं। आगे क्या था कि सोडियम में तो दो ही थी, दो ही कलर आए थे, दो येलो लाइन थी यहाँ पर। एक का 589.6 नैनोमीटर वेवलेंथ थी और दूसरे की 589 नैनोमीटर करीब थी ये, ठीक है। और इससे यहाँ से एक चीज एनालाइज हुई कि सभी एलिमेंट्स की जो है वो जो वेवलेंथ है वो सेम नहीं होती है। एक पर्टिकुलर, जैसे सोडियम है तो सोडियम की वेवलेंथ यही होगी, यहाँ पर कोई दूसरा कलर यहाँ नहीं हो सकता है। मतलब सोडियम, चाहे आप लोग सोडियम क्लोराइड से सोडियम ले या फिर सोडियम सल्फेट ले, सोडियम कार्बोनेट ले, वहां से जो सोडियम है अगर सोडियम का आयन होगा तो उसका जो उसकी वेवलेंथ होगी वो हमारे पास दो ही कलर होंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप पे दो ही कलर ऑब्जर्व होंगे, 589 एंड 589.5 नैनोमीटर। और किसी भी एलिमेंट की ये जो है वेवलेंथ नहीं आ सकती, पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये उसी तरह है जैसे कि ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स जो है वो इतने मिलियन लोग हैं, मिलियन बिलियन लोग हैं, तो सभी के फिंगरप्रिंट जो है एक के दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसका कारण जो अलग अलग फिंगरप्रिंट है, इसको भी क्या बोला गया, इनको बोला गया कि दीज आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट को डिटेक्ट करना हो तो वो आसान हो गया है। मतलब इस मेथड से किसी भी एलिमेंट को अगर डिटेक्ट करना हो कि कौन सा एलिमेंट है, जैसे कि हीलियम को खोजा गया था, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड था, उसी के द्वारा हीलियम को खोजा गया था, उसी से पता लगा था कि दिस इज हीलियम गैस, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से। और एलिमेंट जैसे बंसन बर्नर का नाम क्यों लिया जाता है कि यहाँ पर यूज किया बंसन बर्नर। बंसन जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बर्नर तैयार किया था, उसको बोलते हैं बंसन बर्नर। तो ये जो जैसे सोडियम के एलिमेंट को यहाँ पर हीट किया गया बंसन, तो बंसन ने ही ये काम किया था, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, ये हीटिंग करके एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो देना, ये बंसन ने बहुत काम किया है इसके पीछे। उन्होंने कई तरह की, जैसे रुबीडियम हो गया, ठीक है, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, इंडियम हो गया, इंडियम और थैलियम, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको उनके मिनरल से डिटेक्ट करने के लिए क्या है, यही मेथड यूज किया था बंसन ने, ठीक है। तो बंसन ने ये किया था, रॉबर्ट बंसन था उनका नाम साइंटिस्ट का। तो उन्होंने ये डिटेक्ट किए थे एलिमेंट्स, और उन्होंने बोला था कि ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, दीज आर आल्सो जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट्स ऑफ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है कि हम लोग, मान लो ये हमारे पास वाइट लाइट है, और वाइट लाइट को हमने पहले स्लिट में से पास किया, और उसके बाद हमने कोई यहाँ से इस तरह का NaCl सोल्यूशन ले लिया, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लिया। तो जब इसको लाइट को फिर हमने प्रिज्म में से गुजारते हैं तो यहाँ पर एक जो है एक पैटर्न बनता है। पैटर्न जो है अगर हमने अगर ये सोल्यूशन नहीं रखा है तब तो हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनता है। लेकिन जब हम बीच में ये सोल्यूशन रख देते हैं ना, इस लाइट के बीच में हम लोग सोल्यूशन रख देते हैं, ये जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन रख देते हैं, तो ये जो लाइन है यहाँ इस तरह की दो लाइन यहाँ पर अगर स्पेक्ट्रोस्कोप से डिटेक्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ब्लैक जो है वो लाइन्स यहाँ पर ऑब्जर्व होती हैं, डार्क, ठीक है ना। तो डार्क लाइन जो है वो यहाँ पर डार्क लाइन्स हैं ये, और ये इनकी जो वेवलेंथ है वही होती है 589, ठीक है ना, 0.6 एंड 589.0 नैनोमीटर। सेम वेवलेंथ है जो कि सोडियम लाइट की थी। जो सोडियम जो आयन है उसकी जो वेवलेंथ थी ना, कलर्ड जो येलो लाइन थी, वही येलो की जगह क्या आ गई, डार्क लाइंस यहाँ पर ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कारण हुआ कि यहाँ जो सोडियम है उन्होंने वो सोडियम ने वो जो स्लाइट में से वो जो कलर है, जो येलो कलर है, वो उसको ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है ना। अब ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पर, क्योंकि इस लाइट को उस
पर्टिकुलर वेवलेंथ को सोडियम ने क्या किया है, ऑब्जर्व कर लिया है, सोडियम आयन ऑब्जर्व कर लिया, तो वो आगे क्या है, यहाँ पर जो है डार्क लाइंस यहाँ पर दिखनी शुरू हो गई। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये इन जो पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया है, तो क्या बोला जाता है इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ जो स्पेक्ट्रम बना इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के स्पेक्ट्रम थे। हमने 2 तरह के स्पेक्ट्रम थे, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आया और लाइन स्पेक्ट्रम आया, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप लोग ये देख रहे हैं। ठीक।